हुँ।
हमने बहुत ज्यादा समय देखा है, हम जमीन पर तुमसे ज्यादा पहले आए हैं, हमको ज्यादा अनुभव है। अभी आप नहीं, आपको 6,000 मांगे, आप लोगों से ज्यादा बड़े बड़े तो हम लोग के बच्चे तो वही अभी तुम तो डिप्लोमा कर लो, तुम्हारा बीटेक एमटेक और है ना एमबीए करके तो जॉब करना है, लेकिन वो बात नहीं, तुमने तो इससे भी छोड़ा। बात वो नहीं आ रही है कि बात जो हमने तुम्हारे फेवर की करी और वहां बात कह रहे हो जाकर, तो तुम्हारे मुंह है कि क्या है ये बात बताइए। तो लड़कियां हैं जिनके हिंदी में बात करता हूँ और मेरी बात वहां पर पहुंचा दो भाई, तुम्हें पैसा वापस होगा तो मैं लाभ होगा कि नहीं होगा? होगा होगा नहीं? यहाँ पे 1-1 रुपए के लिए दो लड़की तो आती है वहां पे, 1-1 रुपए की। ऐसे तो हम भी आपसे वसूली करने लगते हैं, अभी सफाई के नाम पे पैसा ले रहे हैं, अभी प्रैक्टिकल के नाम से ले, कोई प्रैक्टिकल के लेता है? आज तक 1 रुपया दिया गया? तो आप ये बताइए, हमारी बात बताइए, हम 3 ही साल की बात करें पहले से लेकर 3 साल में जब से सराय आपने क्या देखा? खुद बताओ, आप अपने विवेक से बताइए, आपने क्या देखा? आपकी रेगुलर क्लास चलती है नहीं, तुम बताएंगे ना, वो बताएंगे जो बताएं, जिनके मुंह खुले तब तो मानो शायद मेरे कुछ हो रहा है। अच्छा नहीं नहीं सर, सीसीआई हमारे कॉलेज में किसी सीसीआई पढ़ाई नहीं होती, यहाँ पढ़ाई होती है। और ये सब चीजें आपके पहले से बहुत अच्छी बात है, जितना कहती हो ठीक है। कुछ लड़कियां चाहती हैं सर आपके साथ कुछ नहीं मिलेगा, आप लड़कियों के बारे में सोचो। तो जब मैं लड़कियों के बारे में तो सोच रहा हूँ, मैंने उससे कहता तो मैं कहता भाई 6,000 तुमने दिया है, 1,000-2,000 दे देगा। सही बात है, मैं कह देता मैं कहता तो तुम्हें पता भी नहीं पड़ता। तो मैंने तो वही कही कि मैं तुम लड़कियों को पैसे वापस करो, और मैं जब लड़कियों से वादा कर रहा हूँ कि मैं पैसा वापस कराऊंगा, तो आपको तो ये बात कहनी चाहिए कि भाई है ना सर, पैसा और मेरे पास बार बार आओ, पैसा और बार मिलता। वहां लड़कियां कह रहे हैं मुझे पैसा नहीं चाहिए, वो तो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं वापस करा और बदनाम कर वो कोई 24 था जो उन्होंने 6,000। हां, अरे ये देखना सर, वो तो ये कहती थी कि 12,000 का कोर्स उनके कहने से क्या होता है, बताया सर, उन्होंने बोला था 12,000। देखिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का जो कांसेप्ट है वो तुम्हारे कंप्यूटर के किसी और तुम जावा की बात करते हो, प्रैक्टिस हमारा स्टाफ लगन है, हमारे तो एमटेक है ना, ये ऐसा बैठे तो हमारे यहाँ नहीं करा सकते उस कोर्स, उसके पास कितने कंप्यूटर है? 4, 5, 10। हमारे यहाँ कितने हैं? हमारे 100 की संख्या में मेरे ख्याल से 90-95 है। तो हम और फिर हमारे यहाँ हर टीचर एमटेक पीएचडी वेल क्वालिफाइड, जो कोर्स जावा वाला की बात करती हो है ना, ऑटोकैड की किसी की बात करते हो, तो ये तो यहाँ सब सॉफ्टवेयर ऑलरेडी है, तो हमारे जावा नहीं कराते क्या? और यदि वहां से तुमने जावा क्या किया, फील्ड एक्सप्लोजर में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में ये प्रशिक्षण आता ही नहीं, पहली बात। कल इन्होंने भेजा है मेरे पास, मैंने पूछा क्या है ये फील्ड एक्सप्लोजर है क्या, ये किसने आपको बताया? प्रोजेक्ट वर्क आता है। हाँ, प्रोजेक्ट वर्क आता है, और प्रोजेक्ट वर्क में तो ये प्रोजेक्ट काहे का प्रोजेक्ट बना रहे थे, ये किसने तुम्हें बताया? और यदि प्रोजेक्ट में यदि जावा की बात कर रहे हैं, अभी किसी का आया तो जावा यहाँ पढ़ाया जाता? अरे पढ़ाया जाता नहीं, यहाँ पे ज्यादा प्रोजेक्ट लोग हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं पढ़ा रहे, आप दूसरी जगह दुकान पढ़ाते हैं 6,000 रुपए में, हम इनको 80,000, इनको 1.5 लाख, हमको 1.5 लाख, सबको 80-90 हजार रुपए मिल रहे हैं, तो बेकार है सर। एक बात हमसे तो करके देखते हैं आप, तो जावा का साहब हमें थ्योरी पढ़ाती है, प्रैक्टिकल नहीं कराया ना, आपको कराते तो हम उससे ज्यादा बेहतर हमारे टीचर कराए। क्या भाई सही बात है? नहीं, हमारे यहाँ क्या कमी है? और कितना बढ़िया कराते हैं, कितनी अच्छी कंप्यूटर ले रहे हैं आपकी, मैं देखता हूँ जब भी है। तो ये आवश्यकता कहाँ, वहां तो एक प्रोजेक्ट करो, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का होता है कि इंडस्ट्री की विजिट करो, क्यों भाई, और विजिट करके वहां पर जो भी तुम्हारे इसके
शायद सर वहाँ पे क्या एस्टेब्लिशमेंट है, किस उनके यूनिट बारे में किस यूनिट और में क्या वर्क होता है, सीखते हैं वहाँ पे कैसा विहार है, कैसा फैशन है, क्या उनकी एक्टिविटी होती है। वहाँ के जो सेंटर के इंचार्ज होते हैं, मैनेजर हुआ या जनरल मैनेजर डायरेक्टर हुआ है, वहाँ का स्टाफ है, उनकी वर्किंग कैसी है, कैसी करते हैं, कितना टाइम, ये सब सीखने का होता है इंडस्ट्रियल। ये नहीं कि तुम ऑटो कैड सीख गया है ना, या ओ लेवल सीख गया या ट्रिपल सी सीख गया है ना, या जावा सीख गया, कोई भी ऐसा नहीं होता, ये गलत कोई कह रहा है। और तुम लोग 6,000 का दिया है, हमको दिया है, और आज के बाद यदि अभी आपको हम पूछेंगे वही सब तो दोबारा, यदि 2400 का कोर्स, और कोर्स तो कोई डिसाइडेड ही नहीं है, आप तो ये भी याद रखिए उसका। हाँ ये भी कह रहा है कि ये बहुत महंगा कोर्स हमने करा, भाई क्या करा है, उन्होंने तो ये बोला था कि F1 जावा और जावा ये काम कराएंगे, लेकिन उन्होंने F1 जावा नहीं कराया है और जावा कराया, मतलब प्रोजेक्ट भी वो प्रोजेक्ट भी नहीं करवाया, उसने भी वो हमें कर रहा है। यही चीज लिख करके आपको देने की पड़ेगी, यहाँ पर लिखोगे क्या। अभी तो उनके आने का कहा है, हमसे आने की कहा है, तो आ जाए, आकर के आपका पैसा वापस करते हैं तो मामला सब सॉल्व, ठीक है, यही करना। और यदि नहीं देते हैं, है ना, और नहीं देते हैं, आपका पैसा वापस नहीं करते, चाहे इच्छा से कुछ भी करते, मेरे कहने से पैसा वापस मेरे पास सॉफ्टवेयर, जो कंपनी सॉफ्टवेयर है हमारे विभाग से एनरोल है, इसमें टॉपिक्स भी लिखे हैं, देखो बेटा टॉपिक देखो, टॉपिक पढ़ के सुना ये आईटी और सीएसआर के लिए काम किया है, जावा, एंड्रॉइड, नेट, पीएचपी, एंड्रॉइड नेट, ठीक है, ये कराएंगे 2,500 रुपए, और ट्रेनिंग की एज इलेक्ट्रॉनिक्स के भी लिखे हैं, आईटी के भी लिखे हैं, इलेक्ट्रिकल के भी लिखे हैं, अभी तो ये, और मुझे तो अभी पता पड़ा, जैसे ये लेटर आए, ये आया है, आपको कहता है कि मेरा किसी भाई या फिर भैया था, मैंने स्कूल से कहा, मैंने ना चौहान से कहा, चौहान 2400 रुपये करा रहा है, पुनीत चौहान, जिसका नाम ले रहे हैं तो गलत, ये पुनीत चौहान के यहीं से गए काम करके सर्विस देनी, ये वही करता। अच्छा हाँ, अमित सिंह जो है पुनीत चौहान के यही करता, पुनीत चौहान 2400 रुपये करा, उसका भी लेटर आ गया, ये 2,500 में करा, और ऑनलाइन ही हो रहा, ऑफलाइन तो कोई करा ही नहीं, ऑफलाइन कैसे 60 लड़की हो तो कैसे डाल दे रहा हूँ भाई, 4 लड़कियों को बैटरी पे होता है वहाँ, चलो पर वो तो 5-6 घंटे जाएंगे, 2-2 घंटे का कैब लेके पढ़ा, हाँ वो 2-2 घंटे का कैब लेके पढ़ाएंगे, तब भी तो तुम्हारा पूरा ही है ना टाइम किल हो जाएगा समझो, तो इतने 2-2 घंटे का उदाहरण की आएगी मेरे साथ लोगों का। अब हम ये बात बता रहे हैं, चलो 4-4 आप ही की जगह है, उनके पास नहीं, मैंने देखा 4 से 5 से ज्यादा लड़की सोशल डिस्टेंसिंग जो बताई गई है कोविड-19 के अनुसार नहीं हुआ है, लेकिन हमें नहीं से पता, उसका सेंटर है, उस सेंटर का मालिक है, उसके पास आप गए 6,000 रुपये। मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई कोर्स 2,500 में करा दीजिए ऑनलाइन, ठीक है, ऑफलाइन की तो उसका अनुमति नहीं मिलेगी, ऑफलाइन का कोई मतलब ही नहीं, तो 2,500 वाला और 6,000 बहुत है, ये सब चीज, और जो अभी कह रही है तो दो बताए थे प्रोजेक्ट वर्किंग, वो सब लिख करके यहाँ पे मिल पाएगी, जिसके संबंधित उस चीज को लिख करके भेज, ठीक है, अभी आने दो, 1 बजे तक वो आते हैं तो ठीक है, हमने बोला है कि 1 बजे तक तुम आ जाओ, तो आकर के तुम लोगों का कुछ भी वापस कर देते, जो होगा नहीं कोई बात नहीं, मैंने कही कि ये तुम श्रद्धा से, मेरी बात भी रह जाए कि लड़कियों सामने मैंने वापस करने की बात कही, और नहीं तो आर-पार की लड़ाई में एफआईआर करना चाहिए, लड़कियों से आर्थिक वसूली करें, तो इसके कहने से तुम गए हो, वो नाम आ रहा है, अभी आ रहा है, कैसे हमको नहीं कहा ना, हमारे लेटर में आपका पढ़ा, लेटर का दुरुपयोग आपने किया, उपयोग किया करेगा, विश्वास में लेटर दिया था आपको, और जितने लेटर नहीं दिया देना नहीं, काफी चाहिए उसकी, मुझे समझ लीजिएगा, हाँ नहीं दिया तो काफी चाहिए मुझे, इन बच्चों को प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, वो बच्चों ने दिया नहीं है, वो काफी कर दीजिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वो रखिए।
पढ़िए लेकिन अच्छे से, कोई बात नहीं है, तो मेरी बात हो गई उससे तो वो आएगा, लेकिन ये बात नहीं समझ आ रही, मैं आपके घर की बात कर रहा हूँ, वही आपका आपकी ये कह रहा है कि वो घर की बात नहीं जा रही है, आपने मुझे कह दिया कोई बात है यार, कोई बात नहीं है। आवाज नहीं। थोड़ा सा पढ़ने बच्चे, वैसे ही टाइम बहुत ओवर हो गया है, प्रिंसिपल सर आ गए थे क्लास में। आवाज आ रही होगी? यस सर। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ तक हमने लास्ट टाइम देख लिया था कि जो कमेंट्स होती हैं पीएचपी में कैसे लिखी जाती है, इससे पहला पढ़ लिया था पुराने लेक्चर में हम लोगों ने, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह इसका। आज देख लेते हैं कमेंट्स। मैंने बताया था 3 तरीके से होती है, सिंगल लाइन कमेंट्स, ठीक है, जो डबल स्लैश होता है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये, ठीक है, और एक होता है सेल वाला जो हैश के आगे लिख सकते हैं, सिंगल लाइन ही होता है वो। दूसरा होता है मल्टी लाइंस, है ना, जैसे लास्ट में लिखा हुआ है स्लैश है, देन स्टार का साइन है, उसके बीच में मल्टीपल लाइंस की कमेंट देनी है, लास्ट में स्टार और स्लैश लगा के उसको एंड कर सकते हैं। इस तरह से 3 तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसकी मल्टीपल लाइंस को ये करते हैं इस तरह से, ठीक है। देन अब जो पीएचपी केस सेंसिटिव है या नहीं है, ये व्हाइट स्पेस किस तरह से रीड करते हैं, तो व्हाइट स्पेसेस हम कितने ही यूज कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे सामने लिखा हुआ है ये जो डॉलर का साइन है 4 = 2 + 4, है ना, इस तरह से भी यूज कर सकते हैं इसको। देन लिखा है मैंने 4 के बाद टैब स्पेस दिया हुआ है, देन बीच में कई सारे टैब यूज किए हुए हैं, है ना, फिर भी स्पेसेस आएंगे, और मैंने लिखा है $= 2 + 2, है ना, नेक्स्ट लाइन में। तो ये सारे के सारे क्या है, अपने आप में वैलिड है, इक्विवेलेंट है सारे के सारे, दैट मींस स्पेसेस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मेन है जहां सेमीकोलन लगेगा लास्ट में, है ना, उससे क्या हो रही है, लाइन हमारी एंड हो जाती है, सेमीकोलन जैसे पढ़ते हैं हम लोग, सेमीकोलन से लाइन एंड हो रही है यहाँ पे सेमीकोलन से लाइन एंड हो रही है, और ये लाइन ना यहाँ पे एंड हुई है ना यहाँ पे, कहाँ पे एंड हुई है, यहाँ पे। क्लियर है? तो स्पेसेस और टैब से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन जहां हमारी लाइन एंड हो रही है वहीं पे होनी चाहिए, इसका मतलब ये है, ठीक है, मतलब समझ आ गया स्पेस का, कि हम लोग इस तरह से स्पेस दें या नेक्स्ट लाइन में लिख दें, उससे नेक्स्ट लाइन में लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं वहां तक ही काम करता रहेगा जब तक हम सेमीकोलन लगा के उस लाइन का एंड नहीं करते। नेक्स्ट केस सेंसिटिव होती है पीएचपी। केस सेंसिटिव का मतलब समझते हो, हमारे पास लोअर और अपर केस अल्फाबेट्स होते हैं, हमें ए कैपिटल लिखना है, ए स्मॉल लिखना है, तो दोनों अलग-अलग वैल्यू होती है इसके अंदर। छोटा सा एग्जांपल है सामने, हमने कुछ कैपिटल नाम के वेरिएबल को 67 असाइन किया हुआ है। क्या है ये कैपिटल? विजिबल होगा? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? फिर बता क्यों नहीं रहे हो नहीं दिख रहा है? अभी ठीक है? दिख रहा है अभी? कैपिटल 67 हमने CAPITAL नाम के वेरिएबल को दिया है, और नीचे लिखा है वेरिएबल कैपिटल, उसको डॉलर के साथ हम यहाँ प्रिंट करते हैं, जैसे %ID वगैरह से प्रिंट करते थे, यहाँ पे डॉलर के हिसाब से असाइन करते हैं और डॉलर के हिसाब से उसको प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो डॉलर कैपिटल अगर प्रिंट करेंगे तो जो कैपिटल वाली वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, लेकिन अगर इसी कैपिटल को मैंने ये C कैपिटल कर दिया, P कैपिटल कर दिया, T कर दिया और L कर दिया है, यानी कहने के लिए कैपिटल के नीचे वाला भी जो दिख रहा होगा, लेकिन हमने कुछ अल्फाबेट्स क्या कर दिए, कैपिटल कर दिए इसके अंदर, ठीक है, कैपिटल कर दिए तो वैल्यू प्रिंट नहीं होगी अपने आप में। देखिए नीचे आउटपुट लिखा हुआ है वेरिएबल कैपिटल इज 67, जो ऊपर वाली लाइन है वेरिएबल कैपिटल इज, इसकी जगह वैल्यू आ जाएगी 67 वाली, और सेकंड वाले में वेरिएबल कैपिटल इज, ये अपने आप में जब कोई वैल्यू असाइन नहीं है तो ब्लैंक रह जाएगा,
वेरिएबल कैपिटल इज ब्लैंक, ठीक है। सो इस तरह से ये काम करता है हमारा। अब स्टेटमेंट जो होती है वो सेमीकोलन से एंड होती है हमारे पास में, ये चीज मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को, ठीक है। ब्लॉक्स की फॉर्म में लिखना होता है हमेशा, कहां से कहां ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, कि कौन सा ब्लॉक कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां पे एंड हो रहा है, ब्लॉक्स की फॉर्म में। जैसे इफ एल्स और ये सब वाला हुआ था, आगे आने वाला है। अगर इसको ये पीएचपी के लिए है, ये वाला टैग होता है, मेरे ख्याल से आप लोगों ने कल जो फर्स्ट प्रोग्राम था उसमें देख भी लिया था, कमांड प्रॉम्प्ट वगैरह पे हम जाके उसको लिखेंगे तो ये हमारा ये नोटपैड पे भी, तो ये क्या होता है हमारा, ये उसका स्टार्टिंग और एंडिंग टैग होते हैं पीएचपी के टैग्स, ठीक है। एचटीएमएल को भी सपोर्ट करता है पूरा पूरा, एक्सएमएल को भी सपोर्ट करता है, तभी हम लोग जावास्क्रिप्ट वगैरह सब कुछ इसके अंदर यूज करते हैं, सबको सपोर्ट करता है। तो ये पीएचपी जो क्वेश्चन मार्क वाला साइन होता है, जो लेस देन साइन समझिए ब्लॉक के लिए, देन क्वेश्चन मार्क है, देन पीएचपी है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क और पीएचपी, इसके बीच में जो लिखा हुआ है ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये क्या है, ये पीएचपी कोड हो गया, क्लियर है। अगर मैं इसको यहाँ से पीएचपी और क्वेश्चन मार्क हटा दूं, यहाँ से क्वेश्चन मार्क हटा दूं, तो ये सिंपल हो सकता है एचटीएमएल का कोड हो जाए। अगर एचटीएमएल लिख देंगे, एक्सएमएल लिख दीजिए, एक्सएमएल का कोड हो जाएगा अपने आप, ठीक है। माइस्क्यूएल के हिसाब से कुछ हम कमांड्स लिखना चाहते हैं, क्वेरीज वगैरह, तो वहां पे उसके हिसाब से होता है, ठीक है। तो ये पीएचपी के लिए इस तरह से काम करता है, ठीक है। वेरिएबल्स वगैरह हैं, कांस्टेंट्स वगैरह हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये सब आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है पूरा। इंटीजर क्या होते हैं, कंप्लीट वैल्यूज, डबल्स जो पॉइंट्स वाले होते हैं, बड़ी वैल्यूज होती है हमारे पास, बुलियन कोई बताए, ट्रू और फॉल्स, जीरो और वन, बुलियन का मतलब ट्रू और फॉल्स, ठीक है। नल मींस स्ट्रिंग्स, कैरेक्टर स्ट्रिंग का डिफरेंस होता है, कैरेक्टर सिंगल होता है और स्ट्रिंग ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। सिंपल डॉक्यूमेंट मान लीजिए कोई लिखा हुआ है, तो है ना, इस तरह से हम लोग टैग्स बना के अपने आप में उसको लिख सकते हैं। एक्सएमएल कहां पे, इको प्रिंट के लिए यूज करते हैं बच्चे, आगे आए। इको कमांड जो होती है वो प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है यहाँ पीएचपी के अंदर। प्रिंट मतलब एको करना, एको नहीं, प्रिंट यूज नहीं होता, एको यूज करना होता है, ईसीएचओ, ठीक है। टाइटल हो, लिंक हो, इस तरह से सारे टैग्स आप लोगों ने एचटीएमएल के अंदर पढ़े होंगे। चैनल नाम तो बना रखा है यहाँ पे, है ना, एक्सएमएल के लिए दिखा दिया इन्होंने हमें। एको के अंदर कुछ प्रिंट किया हुआ है, सिंपल अपने आप में एक डॉक्यूमेंट टाइप हमने बना दिया पूरा देखने के लिए। .php जो लास्ट वाला आपने लेक्चर नहीं लिया था बच्चे, तो वापस से दिखा दूंगा एक बार, है ना, उसको भी आगे हम वैसे वेरिएबल्स का करेंगे आगे प्रोग्राम, अगर टाइम लगा हमारे पास अभी। वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल, फंक्शन पैरामीटर्स, ग्लोबल, स्टैटिक वेरिएबल्स, इसका मीनिंग मेरे ख्याल से शायद आता होगा, सी के अंदर थोड़ा सीखा होगा आप लोगों ने। लोकल जो कंटीन्यूअसली उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर होते हैं, जहां से हमने उसका स्कोप स्टार्ट होता है उसको एंड होता है। इसके रेफरेंस में सेम अगर हम देखेंगे हमारा फंक्शन पैरामीटर्स, फंक्शन जहां से जहां तक डिक्लेयर है हमारा, उस पर्टिकुलर फंक्शंस के अंदर उसके पैरामीटर्स काम करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा लोकल फंक्शंस होते थे, ग्लोबल फंक्शंस होते थे, नहीं देखे फंक्शंस सी के अंदर, याद नहीं है। एक होते थे हमारे, जैसे ऐड करना दो नंबर्स को, तो लिखते थे ऐड ए और बी करके, है ना, और जब नीचे पास करके ऐड वाले फंक्शन में जाते थे तो ऐड एक्स और वाई कर लेते थे उसको, तो ए और बी ऊपर वाले पर्टिकुलर फंक्शन के लिए लोकल हो गया और उस पर्टिकुलर फंक्शन के पैरामीटर हो गए, एक्स और वाई नीचे वाले फंक्शन के पैरामीटर्स हो गए और नीचे वाले के लिए लोकल हो गए। अगर मैं दोनों में डिक्लेयर करना चाहता हूं तो फर्स्ट एंड थर्ड होता है हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल का ये होता है अगर मेरे पास 10 फंक्शंस हैं, है ना, ठीक है, एक मेन प्रोग्राम है और बाकी 10 हमारे पास टेम्परेरी फंक्शंस है, तो मुझे हर जगह यूज करना है ए नाम का वेरिएबल, तो मैं प्रोग्राम में ऊपर ग्लोबली डिफाइन कर देता हूं, मुझे 10 की 10 जगह डिक्लेयर करने की नीड नहीं है। ग्लोबल मींस एक बार डिक्लेयर किया और कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे समझ लो कि मतलब कोई वर्ल्ड वाइड रजिस्ट्रेशन करा लिया मैंने, है ना, और फिर दुनिया में कहीं भी सामान हम लोग बेच सकते हैं। एक हो गया लोकल, या मुरादाबाद के अंदर रजिस्ट्रेशन कराया तो खाली मुरादाबाद में बेच सकते हैं, है ना, एक यूपी लेवल का रजिस्ट्रेशन कराया तो खाली यूपी तक बेच सकते हैं, फिर अदर स्टेट में हम लोग नहीं बेच सकते। एक इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन करा रखा है हमने, तो हम मुरादाबाद में बेचे, हम लखनऊ बेचे, या हम अमेरिका में बेचे, कहीं जाते उसमें कोई परेशानी नहीं है ना। तो ग्लोबली डिफाइन करना ग्लोबल वेरिएबल्स। और स्टैटिक क्या होते हैं वेरिएबल्स में? स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब क्या होता है?
फिक्स कर देना। अगर हम किसी वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं, आप कहोगे फिक्स तो कांस्टेंट होता है, तो हम वेरिएबल यूज ही कर रहे हैं। बताओ भाई कांस्टेंट होता है नहीं होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स। तो हम लोग वेरिएबल के अंदर कांस्टेंट यूज कर रहे हैं। मैं गलत बोल रहा हूं? ये क्या लिखा हुआ है? स्टैटिक वेरिएबल। वेरिएबल वो जो चेंज हो, वेरिएबल का तो वेरी करे इसकी वैल्यू। डेफिनेशन वेरिएबल की यही तो होती है, कांस्टेंट व्हिच इज फिक्स, ऑलवेज फिक्स। वन हमेशा एक ही रहेगा, वन ही रहेगा, और ए कहीं 5 भी हो सकता है, ए कहीं 10 भी हो सकता है। ए वेरिएबल हो गया और वन क्या है? कांस्टेंट है। तो इसका क्या मतलब हुआ स्टैटिक वेरिएबल? कई बार ऐसे वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल का मतलब इसलिए यूज करना होता है, अगर हम वन यूज करेंगे तो वो हमेशा रहेगा। लेकिन अगर मैं यूज कर रहा हूं हम कोई नहीं। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं बच्चे कि टाइम ओवर होने वाला है, कभी भी ये एंड हो सकता है। तो आगे कांस्टेंट्स हमारे जो फिक्स वैल्यूज होती हैं उनके लिए यूज करते हैं हम लोग। मैजिक कांस्टेंट्स को मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, और उसके बाद जो फॉर लूप और ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो जो बच्चे ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं अभी, अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो कोई पूछ सकता है यहाँ पे, बाकी जो ऑफलाइन बच्चे हैं उनकी क्लास चलती रहेगी आगे। जो ये नोट्स हैं जिनको इंग्लिश में नोट्स बनाने हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, यहाँ तक इस पर्टिकुलर पेज नंबर 14 से पहले पेज नंबर 13 तक के जो नोट्स हैं वो चाहे तो नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक के अंदर। जो टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं टॉपिक वाइज, ये सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। जिसको हिंदी के नोट्स बनाने हैं क्लास में, वो मैंने जो बच्चे यहाँ पे ऑफलाइन आ रहे हैं उनके पास बुक दे दी है, और बुक के स्क्रीनशॉट्स भी हैं उनके पास। मैं उनको बता दूंगा ऑफलाइन वाले बच्चों को कैसे कैसे नोट्स बनाने हैं। तो इंग्लिश वाले नोट्स से बना सकते हैं, और जिनको हिंदी में बनाना है, जो बुक से नोट्स शेयर करूंगा मैं बच्चों के पास जो है, उससे आप लोग हिंदी के नोट्स बना सकते हो। ठीक है? ओके सर। तो अगर किसी बच्चे का कोई कंफ्यूजन हो, कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकता है। 21 स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट यहाँ पे प्रेजेंट हैं, और 8 यहाँ 28 हो गए एक में। ठीक है बच्चे, कभी भी क्लास एंड हो जाएगी, अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।